जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। संडे और संडे के रोज हमारे साथ रहते हैं हमेशा हमारे फिटनेस गुरु साथ और वो हैं आदिल परवेज। तो आदिल परवेज को हम वेलकम कहते हैं शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदिल, आपको आवाज आ रही है? जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। गुड, जबरदस्त, ग्रेट। क्या हो रहा था अभी? आज संडे है, छुट्टी है। जी, संडे है, छुट्टी है, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो काम की नौयत ऐसी है कि मेरा ऑफिस का भी काम चल रहा होता है। तो आई वाज लुकिंग आफ्टर माय वर्क, थोड़ा सा मुझे काम मेरा पेंडिंग में था, तो उस हवाले से मैं थोड़ा काम कर रहा था। सही ठीक है। मौसम तो आपको पता ही होगा कराची का कैसा हो रहा है आजकल। सही बात है, बिल्कुल। आजकल तो खूब बारिशें हो रही है वहाँ पे। और ईद कैसी गुजरी आपकी? वो काफी ईद पे आपसे बात नहीं हो सकी? बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे। जी, ईद पे अब तो काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है, तकरीबन 2 हफ्ते बाद। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल 2 हफ्ते बाद आपसे मेरी बात हो रही है। तो ईद पे तो बिल्कुल मतलब कि बारिश और धूप आती जाती रहती थी, लेकिन अब ये पिछले जो लास्ट वीक है उसमें तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और आज भी ऐसे ही माहौल था, कल रात से ही बारिश हो रही थी। और मतलब कि आपको पता फिर बारिश के बाद जैसे मैंने लास्ट भी जो अपनी टॉक थी उसमें मैंने ये जिक्र किया, काफी और कराची में मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन वेदर बहुत अच्छा हो जाता तो लोगों का मूड अल्टीमेटली अच्छा ही होता है। तो वेदर का आपको पता है जो हम ह्यूमंस हैं उनके मूड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही है कि आजकल जो है वो वेदर अच्छा है तो लोगों का मूड भी अच्छा है। बाकी चीजें होती रहती हैं, लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आना जाना, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये चीजें तो चलती रहती हैं। लेकिन ये कि अल्टीमेटली मेरे लिहाज से कि बारिश हो तो अच्छा ही होता है, खासतौर पर इतनी गर्मी जब हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आदिल, हमारे पास कुछ लास्ट वीक जब हमने किया था सेशन लास्ट वाला, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे जो हमने कहा था कि हम पहले कवर कर लेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम उसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीक मेरे पास मैंने कुछ देखे थे, आपने भी क्वेश्चंस भी बताए थे, तो मेरे ख्याल से उमर जावेद साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया था स्टेरॉइड्स के हवाले से। आज अल्टीमेटली जैसे कि मैंने ये सोचा भी था कि मेरा जो है वो टॉपिक भी आज स्टेरॉइड्स के ऊपर ही होगा, और मैं स्टेरॉइड्स के ऊपर ही बात करूंगा ज्यादातर। तो मैं कुछ पहले इनके सवाल का जवाब देता हूँ। उन्होंने पूछा है टेस्टोस्टेरोन और मिथागोबाल इंजेक्शन साइड इफेक्ट या स्टेरॉइड यूज करने के बाद गुस्सा बहुत आता है। इन्होंने ये मुझसे पूछा है स्टेरॉइड्स के बारे में। तो देखें, स्टेरॉइड्स का मैं अगर जनरली बात करूं, मैं तो स्टेरॉइड्स को मैं तो रिकमेंड नहीं करता। इवन के कोई भी ऑन एयर या ऑन द रिकॉर्ड कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, यूज बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत समझ लें 60-70% लोग कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, बॉडी बिल्डिंग के अंदर खास तौर पे, या वेट ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग के अंदर, जो प्रोफेशनली कोई कंपटीशन वगैरह compete करना चाहते हैं या फिर अपने जो है वो गोल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो काफी लोग जो है स्टेरॉइड्स का सहारा भी लेते हैं। और वेट को मैनेज करने के लिए या अपने मसल मास गेन करने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इन्होंने टेस्टोस्टेरोन और मिथागोबाल के, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन बहुत कॉमन है, आराम से मिल जाता है मार्केट से, और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल हैं स्टेरॉइड्स के। हर जो भी इंजेक्शन या जो भी ओरल स्टेरॉइड्स, जो भी प्रोडक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स की, जैसे कि इन्होंने 2 इंजेक्शंस के मुझे नाम बताए, इन दोनों के साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं और ऑन रिकॉर्ड साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं।
और मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इनकी डोजेज जो है वो रिकमेंडेड डोजेज भी मतलब कि हर इंजेक्शन की अलग होती हैं। कोई 200 mg पर वीक यूज करता है, पूरा इनका साइकिल होता है, इसका पूरा तरीका होता है। आप नॉर्मली ऐसे ही, जैसे आपको इंजेक्शन का नाम पता है और आप जाके या फिर किसी प्रोडक्ट का नाम पता है स्टेरॉइड है, तो आप जाके ऐसे बाय नहीं कर सकते किसी से और उसको यूज नहीं कर सकते। दीज आर वेरी डेंजरस सब्सटेंसेस और ये बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ को देंगे। तो मैं स्टेरॉइड को खास तौर पे इंडिविजुअली बगैर किसी सुपरविजन के आपकी हेल्थ बगैर मॉनिटर हुए बगैर मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई ऐसे इंजेक्शंस का नाम पूछे और बताए और यूज कर सके। तो ये मेरे ख्याल से आपका सवाल का जवाब हो गया होगा स्टेरॉइड के हवाले से। और स्टेरॉइड से गुस्सा बहुत आता है, ये बिल्कुल बात है। जो भी स्टेरॉइड के साइकिल देखें, स्टेरॉइड का एक, जैसे कि सप्लीमेंट की मैं स्टैकिंग की बात कर रहा था, स्टेरॉइड्स का भी साइकिल होता है। अच्छा, साइकिल मतलब कि 6 वीक साइकिल होता है, 8 वीक साइकिल होता है, 12 वीक तक साइकिल होता है। इसका मतलब है कि हम स्टेरॉइड को 12 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक या फिर 4 हफ्ते तक किस तरह यूज करें उसको, उसकी डोजेस को बढ़ाएं, कम करें, किस तरह अपनी आपकी बॉडी पे किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसको साइकिल कहते हैं। तो उसका जब हम साइकिल बनाते हैं स्टेरॉइड का, तो उसमें आपकी जिस्म पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। खासतौर पे एक तो वो आपकी जो आपका गोल है उस तक तो आपको पहुंचा देगा वो, लेकिन उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके मूड के ऊपर भी होते हैं, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी होते हैं। और उसके हवाले से मैं और मजीद डिटेल में बात करूंगा आज, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, गुस्सा, जैसे इन्होंने पूछा गुस्सा, तो उसको, उस टर्म को बोलते हैं रॉयड रेज। अच्छा, ठीक है, इसको जो गुस्सा आता है उसको रॉयड रेज कहलाता है वो। और वो लाजमी जो है वो आपके मूड के ऊपर जो है वो, अगर आप बहुत ज्यादा डोजेज उसका बढ़ा रहे हैं स्टेरॉइड का, या फिर कुछ ऐसा इफेक्टिव बहुत ज्यादा हैवी स्टेरॉइड आप यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको गुस्सा बिल्कुल आएगा। अच्छा। और आपके मूड स्विंग्स भी होंगे, बिला वजह बातों पे आपको गुस्सा आएगा। इवन के काफी लोग तो लड़ झगड़ भी रहते हैं जब वो स्टेरॉइड के साइकिल के ऊपर होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं उस टाइम जब स्टेरॉइड यूज कर रहे होते हैं कंपेटिटर्स या फिर जो भी बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो हैं। अच्छा, एक और मेरे पास सवाल था। My brother is 25 years old and he is very slim, around 40 kg, and his height is not more than 1.55 meters. What will you suggest for him? अच्छा, 40 kg तो बहुत कम है उनका वेट, ठीक है। उनको तो हंगामी बुनियादों पे अपना वेट बढ़ाना चाहिए। 25 साल में 40 kg तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उसको एज अ समझ लें रूटीन में आप इस्तेमाल कर लें। जैसे कि अगर आपने खजूर खानी है, इंजीर खानी है या फिर कोई बादाम वगैरह खाना है, तो ये नहीं कि आपने एक हफ्ते में एक दिन खाया फिर छोड़ दिया उसको तकरीबन आप मुसलसल खाएंगे 2 से 3 महीने, फिर जाके आपको रिजल्ट आएगा प्रॉपर। अच्छा। तो एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें। प्रॉपर डाइट प्लान मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ये 40 kg के जो हैं, इनको बोलेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी उससे फॉलो उस पर मुझे मैसेज करें, DM करें, मुझे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करें। मैं इनको प्रॉपर डाइट वगैरह उनको बना के दे दूंगा। नॉर्मल टिप्स तो मैं आपको देता ही रहूंगा, लेकिन फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको यही बताऊं कि आपकी विलिंग होनी चाहिए कि आपको वेट बढ़ाना है, ठीक है। आप विल पावर होगी, आपकी कैपेसिटी होगी इतनी खाने पीने की, तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी साथ साथ आप करेंगे प्रॉपर, फिर जाके आपकी भूख बढ़ेगी। और मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा या फिर कुछ ऐसी डाइट बताऊंगा, मैं कोई अननेचुरल चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको नेचुरल चीजें ही बताऊंगा, जिससे जो आपकी डाइट अच्छी होगी, इंक्रीज होगी, भूख बढ़ेगी आपकी, और अच्छी एक्सरसाइज भी करेंगे और आपकी जो है वो डाइट भी अच्छी होगी। तो उस हवाले से मैं आपको कुछ यही बता देता हूँ कि अपने खाने पे ध्यान दें, अपने सप्लीमेंट्स पे ध्यान दें कि कौन कौन से सप्लीमेंट जो है वो आपको यूज करने चाहिए। और रूटीन में देखें, लॉन्ग टर्म इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कोई इसमें कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इसमें। आपको कम से कम जो है वो अपने जिस्म को 4 महीने देने पड़ेंगे, आपका वेट फिर जाके बढ़ेगा, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है वेट बढ़ाना भी, और जो लोगों को लगता नहीं है खाना, उनका मेटाबॉलिक रेट इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उनको फौरन जो है वो हजम हो जाती हैं चीजें और उनके जिस्म पे वो नुमाया नहीं होती, तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कि जो भी चीजें कोई भी, अगर मैं मुझसे नहीं पूछना चाह रहे तो कोई भी प्रोफेशनल अच्छा ट्रेनर उनको मिल जाए जो उनको गाइड कर सके, तो उनके विसिडिटी में हो, उनकी लोकेशन पे हो, जो फिजिकली जिनसे मिलना चाहे वो,
उनसे जाके मिलें, उनसे बात करें, उस मसले को एड्रेस करेगा वो, लाजमी आपको बताएगा। अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा ट्रेनर होगा तो आपको नेचुरल चीजें ही बताएगा और अच्छी एक्सरसाइज रूटीन भी बताएगा। आपका वेट इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वेट बढ़ाना और घटाना सिर्फ आपकी विल पावर के ऊपर होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सही सही सही। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से यही सवाल थे। जी जी। अर्जुन रॉय का भी मैं सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। इन्होंने कहा है कि कितना रेस्ट जो है वो जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान जरूरी होता है, एक इनका ये सवाल है, और न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस इन्होंने पूछी है। दो सवाल है इनके। न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस तो जैसे कि अगर हम शो में जो भी आपका जो हमारे सेशन है जब से हम बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के मेरे ख्याल से हमने 30% बात की होगी और 70 to 80% हमने न्यूट्रिशन के बारे में ही बात की होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यही बताया था कि 60 मिनट आपने जिम में देने हैं, 45 मिनट्स आपने जिम में देने हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम आपने अपने घर में रहना है या अपने ऑफिस प्लेस में, वर्क प्लेस में रहना है। वहां पर आपने अपने आप का अपने मील्स को ही वॉच आउट करना है, जो न्यूट्रिशन है आपकी। ठीक है, उसी को देखना है कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं कितने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा हूँ, मैं कौन से फैट्स ले रहा हूँ जो मेरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस तो 72, कुछ लोग तो कहते हैं कि 100% मतलब 90% इज द न्यूट्रिशन एंड 10% इज द एक्सरसाइज। और मतलब कि मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि 70% और 70-30 का रेशो काफी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये अपना अंदाजा लगाते हैं कि 30% जो है वो आपकी एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है और 70% आपकी न्यूट्रिशन जो है वो हेल्प करती है। एक सेइंग है कि एब्स आर नॉट मेड इन द जिम, एब्स आर मेड इन द किचन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपके जो एब्स हैं वो आपके किचन में बनेंगे। अगर आप अच्छी डाइट करेंगे तो आपके एब्स नजर आएंगे, अगर आप डाइट नहीं करेंगे तो आप एक्सरसाइज भले 2-3 घंटे कार्डियो करते रहे, कुछ भी करते रहे, आपने जब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आप एक्सरसाइज करें, घर जाके आपने 2 प्लेट बिरयानी खानी है तो फिर वो कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो यही न्यूट्रिशन की इतनी इम्पोर्टेंस है कि न्यूट्रिशन लोग जो नए नए लड़के हैं जो भी हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6 महीने साल एक्सरसाइज की या फिर 3 महीने ही एक्सरसाइज की, तो उनको रिजल्ट वो चाहते हैं कि हम जो है वो सलमान खान या जो भी वो सुपरस्टार्स वगैरह देख रहे होते हैं, क्या कहते हैं, टीवी के ऊपर या फिर जो मूवीज वगैरह के अंदर रेसलर्स वगैरह काफी लोग देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि भाई ऐसी एक्सरसाइज करता तो हम भी ऐसे बन जाएं या कुछ ऐसे करें। तो जो भी उनको देख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वैसे बन जाए, फिर वो कहते हैं कि यार हमारी तो 3 महीने होगा, हमारे जिस्म में इतना दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज करते लेकिन हमारी तो बॉडी बनी नहीं रही। फिर वो न्यूट्रिशन को निकाल देते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर पहले। तो सप्लीमेंट्स आप भले ले लें, जितने भी लेना चाहते हैं आप ले लें, आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं जब तक आप न्यूट्रिशन को अपने सही करेंगे, प्रोटीन इंटेक नहीं देखेंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट काउंट नहीं करेंगे, कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे, मील्स के दरमियान गैप कितना है, टाइम नहीं देख रहे, 3 टाइम वही आपने खाना है जैसे आप नॉर्मल हर कोई खा रहा होता है, सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का खाना किया, रात में खाना खा लिया, तो फिर तो इस तरह आपके जिस्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको लाजमी जो है वो न्यूट्रिशन को फॉलो करना पड़ेगा और न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यही बता रहा हूँ, 70-30% का रेशो है। ठीक है, और दूसरा कोई इनका सवाल था रेस्ट कितना लेना चाहिए। एक्सरसाइज के दरमियान जो रेस्ट है वो 60 सेकंड्स का लेना चाहिए कम से कम। ठीक है, और इससे ज्यादा भी नहीं लें। 60 सेकंड से 1 मिनट जो है वो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि जिससे आपकी बॉडी ज्यादा ठंडी भी नहीं होती और आपको रिकवरी का भी टाइम मिल जाता है दूसरे जो है वो सेट लगाने के लिए, दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाने के लिए। तो 60 सेकंड से 90 सेकंड्स का रेस्ट आप लें, उससे ज्यादा ना लें। कुछ लोग 3-3 मिनट 4-4 मिनट ले रहे होते हैं जिम के अंदर। मैं देखता हूँ लड़कों को मोबाइल वगैरह अपनी जेबों में रखते हैं, जैसे एक सेट लगाते हैं उसके बाद वो मोबाइल निकाल लेते हैं, उस पर फिर जो है वो स्क्रॉलिंग वगैरह करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप वगैरह सब, फिर तस्वीरें भी ले रहे होते हैं। वो काफी लोग तो जिम आते ही इसी वजह से कि उनकी सेल्फीज अच्छी हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें उसको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्सरसाइज वो कम कर रहे होते हैं, उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए होते हैं, स्ट्रैप्स पहने हुए होते हैं, या फिर बड़ा उनको शौक होता है बेल्ट लेकर आएंगे और सिर्फ तस्वीरें लेके चले जाएंगे वो कि, और मेरे ख्याल से शायद स्टेटस वगैरह अपडेट करते होंगे। तो उससे फिर उनकी जो फीस दे रहे हैं 3000, 4000, 5000 या जितनी भी वो उनकी जिम की मेंबरशिप की फीस है रुपीज में या फिर जो भी करेंसी है, लेकिन वो बिल्कुल वेस्ट जा रही है। जो मकसद है जिम का वो ये है कि आपको प्रॉपर आप जो भी आपका क्वालिटी टाइम 1 घंटा आप जिम में आ रहे हो तो उसमें उसको यूटिलाइज करो। उसकी जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट आपको जिम का ओनर या फिर जिम की जो स्टाफ है या जो उनके मेंबर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें।
अपनी रूटीन बनाएं, आपने तस्वीरें लेनी है या फिर आपने रेस्ट ज्यादा लेना है, 3-3, 4-4 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं या फिर बातों में लगे हुए हैं, गॉसिप्स, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं ये जो है। तो आप ऐसा करें, आप एक्सरसाइज करें आधा घंटा, उसके बाद 15 मिनट बैठ जाएं अपने दोस्तों से, जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं उनसे बातें कर लें आप 15 मिनट। लेकिन आपका जो आधा घंटा है ना, उसमें आपको फुल फोकस होना है और वो आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। उसमें भी मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर आप 60 से 90 सेकंड का रेस्ट लेंगे तो आपकी जो भी हर एक्सरसाइज की रूटीन है, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, जो आपने डे रखा हुआ है कि आज मैंने आर्म्स लगाने हैं, आपने बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन की 6 एक्सरसाइज आपने की, वो आपकी एक्सरसाइज नॉट मोर देन 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपका एक तो टाइम भी बचेगा, आपकी बॉडी की इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप कम रेस्ट लेंगे तो वो गर्म रहेगी। ठीक है, वो प्रॉपर ट्रेन होगी, प्रॉपर गर्म रहेगी, अच्छा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपको खुद फील होगा कि मैंने आज वर्कआउट किया। अगर आप रेस्ट कम लेंगे, वो अगर आप रेस्ट ज्यादा लेंगे, आप बैठे रहेंगे, एक साथ लगाएंगे कि यार मैं रिकवरी हो जाए मेरी, वो क्या होगा, आपकी बॉडी फिर ठंडी हो जाएगी, फिर गर्म होगी, फिर ठंडी होगी, फिर जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं वो सही से थकेगा भी नहीं, उसको रेस्ट रिकवरी का इतना टाइम मिल जाएगा कि वो अपना ऑप्टिमम जो लेवल है ना फटीग का, उस पर पहुंचेगा ही नहीं और वो मसल टिश्यूज आपके इतना ज्यादा बर्स्ट नहीं होंगे, फिर वो रिकवरी में भी उनको कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं आएगा और वो अच्छे रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो रेस्ट मैंने आपको बता दिया, 60 सेकंड से 90 सेकंड इज द वाइटल रेस्ट टाइम, वही आप रेस्ट ले लें। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, उमर जावेद ने आपको थैंक्स कहा है, कह रहे हैं कि मेरा थैंक्स कह दें सर को, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच जी, कोई मसला नहीं है जी। मजीद स्टेरॉइड्स के बारे में जैसे कि हमने आज बात करनी है, जी जी, तो स्टेरॉइड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेरॉइड्स होते हैं। देखें, स्टेरॉइड्स का जो यूज है वो उसकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो मतलब कि एक तरीके से वैसे तो चार्ल्स एटलस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिसने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, लेकिन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वजह से अवेयरनेस आई है दुनिया के अंदर। चार्ल्स एटलस को मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता होगा, कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को पूरी दुनिया जानती है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। ठीक है, वो सुपरस्टार भी रह चुके हैं, वो मूवीज में भी आते हैं, वो गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा। उन्होंने भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया था। अच्छा। और वो भी एडमिट करते हैं कि मैंने स्टेरॉइड यूज किए थे। ठीक है, लेकिन he wouldn't recommend it कि और भी लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जो भी प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए जब वो एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं, उससे ज्यादा वो देख रहे होते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा डाइट से, एक्सरसाइज से या सप्लीमेंटेशन से, तो वो जाहिर सी बात है उनका जो मेन फोकस होता है ना, उनका मेन फोकस होता है जीतना है मैंने, या फिर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है स्टेज के ऊपर, तो वो यूज करते हैं, फिर स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब उस टाइम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के टाइम पे स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा माइल्ड होते थे। ठीक है, माइल्ड मतलब कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो इतनी अच्छी भी नहीं होती थी, तो उनके जो साइड इफेक्ट्स होते थे ना वो भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज होते थे। ठीक है, जब एक चीज आपको ज्यादा, उसका जो मेन फोकस है कि मैंने आपका मसल बढ़ाना है, वो मसल ही सही नहीं बढ़ाएगी तो उसके साइड इफेक्ट्स वैसे ही कम होंगे। मेन वो काम करेगी नहीं प्रॉपर, तो वो साइड इफेक्ट थोड़ी देगी ज्यादा आपको, तो उस टाइम इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे। अब आजकल की जो स्टेरॉइड्स आ रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉमन आ रहे हैं, इवन के पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में आराम से मिल जाते हैं स्टेरॉइड्स, और समझ लें हर तीसरा बच्चा जो है वो स्टेरॉइड्स की तरफ जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और विच इज वेरी डेंजरस। 2019 या 2018 की रिपोर्ट है कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर पंजाब के अंदर, कि एक साल के अंदर 5 से 6 बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई स्टेरॉइड्स की वजह से। और वो ऐसे बॉडी बिल्डर्स थे कि बहुत ज्यादा छोटी उम्र थी उनकी, और मतलब कि वो अभी बने ही नहीं थे सही, उनकी गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं हो रही। ठीक है, बाहर इंटरनेशनल जो जहाँ अमेरिका, कनाडा या फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर जो यूज करते हैं लोग स्टेरॉइड्स, उनकी प्रॉपर मेडिकेशन होती है, उनको प्रॉपर वो अपने आप को मॉनिटर करते हैं, हर एक 2-2 हफ्ते बाद वो अपना टेस्ट कराते हैं अपनी बॉडी का कि ये स्टेरॉइड मुझे कहीं बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। हमारे यहाँ मेडिकल जो है वो इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, हम लोग बार बार जाके अपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाते, हम लोग नहीं, हमें सर में दर्द होता है, हमारे हार्ट में दर्द होता है, कहीं हमें पेन होता है, तो हम कहते हैं यार चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, खुद ही चला जाएगा। और ऐसे ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे जवान बूढ़े सारे ज्यादा। जब बहुत ज्यादा हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, फिर हम हॉस्पिटल या डॉक्टर की तरफ भागते हैं। और आजकल जैसे कि वैसे ही कोरोना वायरस के चक्कर में लोग वैसे हॉस्पिटल से डर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्टेरॉइड्स का जो हमारे ममालिक में जो यूजेज है, उस हिसाब से इनके इंडिया के अंदर भी मैं देख रहा होता हूँ, काफी चीजें मैं इंडियन फॉलो करता हूँ। तरुण गिल हैं,
और भी एक दो संग्राम सिंह हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स उनको भी मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, क्योंकि इंडियंस भी बहुत ज्यादा जो है वो फ्लॉरिश कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर ना आजकल, और उनकी भी बहुत ज्यादा नॉलेज भी है उनके पास काफी ने, तो मैं देख रहा होता हूँ उनको भी कि वहां पर भी बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं और जाने भी जाया होती हैं जवान लड़कों की स्टेरॉइड्स की वजह से। इवन कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी ऐसे 2-3 लड़कों को कराची के अंदर जानता हूँ जो स्टेरॉइड्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, अभी भी बहुत ज्यादा कॉमन है स्टेरॉइड का यूज, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। स्टेरॉइड में आपको वैसे बता दो, स्टेरॉइड 2 किस्म के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, जो नॉर्मली यूज होता है मेडिकली, ठीक है, जो क्योर के लिए यूज होता है, इलाज के लिए यूज होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो लोग यूज करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जिनको जोड़ों का दर्द होता है उसके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, एस्थमा के लिए सजेस्ट करते हैं, और रैशेस वगैरह जिनको स्किन की एलर्जी होती है उसके लिए सजेस्ट किया जाता है स्टेरॉइड। जो हम बॉडी बिल्डर्स वगैरह या फिर जो फिटनेस एथलीट्स हैं उनको इतना ज्यादा वो नहीं होता, उससे उनका ताल्लुक नहीं। दूसरा स्टेरॉइड तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जो मेन स्टेरॉइड की बात हम करते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो दरअसल अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन होता है, ठीक है, वो मेल हार्मोन को अननेचुरली बढ़ाता है। जो हमारी जो बॉडी होती है ना खासतौर पे मेल्स की, वो हार्मोन ओरिएंटेड बॉडी होती है, जिसके हार्मोन ज्यादा तेज या ज्यादा अच्छे होते हैं, उसकी जो है वो फिजिक अच्छी और समझ मजबूत होती है। तो वो जो स्टेरॉइड्स का जो सब्सटेंस होता है ना, वो उस टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और अननेचुरली उसको बढ़ाता है। एक होता है नेचुरल, जो कुदरत ने हमें चीज दी है ना, उसको वो अननेचुरली तौर पे बढ़ाता है, और उसके जो यूजेजेस हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, अगर आप बोलती हैं तो मैं उनके नाम बता देता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले उनके नाम। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा कॉमन है, डेकाडोरेपिलिन है, विंस्टॉल है, ये कुछ ऐसे हैं, टेस्टोविरोन है और प्राइमाबोलिन है, ठीक है, फिनाइल प्रोपेनेट है। ये कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और लोग इसको ले रहे हैं और यूज कर रहे हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए भी यूज होते हैं, और हम मतलब कि नॉर्मली डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जिनको जो है वो जिनके मसल्स भी कमजोर होते हैं, उनको भी सजेस्ट करते हैं। तो स्टेरॉइड जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के हवाले से जैसे मैंने बताया, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स उनको ये भी कहा जाता है, वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होते हैं, जैसे कि मसल मास गेनिंग के लिए यूज होते हैं। कंपटीशन की तैयारी अगर कोई लड़का कर रहा होता है और उसको मसल डेफिनेशन चाहिए होती है, शार्पनेस चाहिए होती है, उसके लिए यूज होते हैं। फिर वेट लिफ्टर्स यूज करते हैं, जो वजन ज्यादा उठाते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं कि वो वेट ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट कर सकें। जब उनका कोई वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है उसमें भी यूज होते हैं। फिर उसके बाद क्रिकेटर्स, साइकिलिस्ट और भी जितने भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें स्टेमिना इन्वॉल्व है, वो लोग यूज करते हैं इसको, ताकि जो है वो अपनी जो है वो स्टेमिना बढ़ा सकें और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इवन के काफी ज्यादा जो है वो आर्टिकल्स भी हैं और बहुत ज्यादा स्टोरीज भी हैं कि काफी जो है वो इनके क्रिकेट में काफी लोग यूज करते हैं। शोएब अख्तर पे भी इल्जाम लगा था, मोहम्मद आसिफ पे इल्जाम लगा था, और भी काफी जो है जो पाकिस्तान के अलावा शेन वॉर्न मेरे ख्याल से उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो जो है वो इलीगल उसने सब्सटेंसेस यूज किए अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो साइकिलिस्ट हैं बहुत मशहूर, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लग चुके हैं, ठीक है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे। टेनिस प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर ना इल्जाम लग चुके हैं कि वो स्टेरॉइड्स लेते थे, उनके टेस्ट हुए तो वो पॉजिटिव आए हैं। और पाकिस्तान और हमारे जो दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पर कोई टेस्टिंग का कोई प्रॉपर सेटअप है नहीं, तो बहुत ज्यादा लोग आसानी से यूज करते हैं। इवन के वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कोई टेस्टिंग इतनी कोई खास होती नहीं है, जैसे ऊपर से मीडिया को दिखाने के लिए जो है वो टेस्टिंग करते हैं। लेकिन सारे जो भी स्टेज के ऊपर खड़ा होता है, जो भी स्टेज के ऊपर ऐसी बॉडी लेके जो आप देख रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगती है या बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसने स्टेरॉइड्स इवन के चलो सेफ साइड पे उसने यूज किया हो कि डॉक्टर्स की या फिर किसी ऐसी बंदे की या अपने उस्ताद की या फिर जो भी उसका टीचर होगा, कोच होगा, उसके सुपरविजन में यूज किया हो, लेकिन उसने थोड़ा बहुत यूज किया होगा और उसने उसके अंदर किया हो। लेकिन ये कि आपको नहीं पता कि वो आपकी बॉडी पे क्या रिएक्ट करेगा। उसकी बॉडी पे उसने काम किया, जो भी बंदा आपको लग रहा है कि अच्छा है, उसने अपनी बॉडी क्या पता उसको कोई प्रॉब्लम्स हो,
वो आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। और ऐसा होता है बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज्यादा किस्म, बहुत डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो नहीं बताते, जिसको हाइड करते हैं, ठीक है। सही। और इससे वजह स्टेरॉइड्स की वजह से। तो ये कभी नहीं, मतलब कि आप अगर उनको देखेंगे वो यार उनकी बॉडी इतनी अच्छी है तो वो स्टेरॉइड उसने लिया हुआ है, या फिर वो आपको सजेस्ट करें कि मैंने ये वाला स्टेरॉइड लिया तुम भी ये ले लो, तो क्या पता वो स्टेरॉइड अगर उस पर काम कर गया है तो क्या पता आप पे वो रिजल्ट ना दे और आपको कोई बैड इफेक्ट उसका दे दे, क्योंकि हर इंसान की और अल्लाह ताला ने हर इंसान का जिस्म अलग अलग बनाया हुआ है, ठीक है। किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, सही है। तो यानी स्टेरॉइड इज नॉट अ वे, या फिर वो किसी भी सूरत इनकरेज, मैं या फिर कोई और जो दूसरा बंदा होगा जो इस चीज को समझता होगा वो आपको इनकरेज नहीं करेगा स्टेरॉइड की यूजेज में, खासतौर पर फिटनेस के लिए। अगर आप कंपटीशन नहीं लड़ते, अगर आपने कोई अपना फोटोशूट नहीं करवाना और तो आप सप्लीमेंट यूज करें प्रॉपर, इवन के फोटोशूट आप सप्लीमेंट में भी करें, आप सप्लीमेंट यूज करें, मेहनत करें, 6-8 महीने में आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट अल्लाह ताला दे देगा। तो मैं तो यही लोगों को भी सजेस्ट यही करता हूँ कि वो ना यूज करें इस चीज को। और इसके अलावा जो है वो स्टेरॉइड्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी लोग जो है वो इससे जो है वो बैड इफेक्ट उनके जिस्म पे पड़ा है और वो अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी साइकिलिंग होती है प्रॉपर, और ये जो है वो कंपटीशन से पहले लोग ले रहे होते हैं ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और उसकी साइकिल ये होती है कि जो खासतौर पे जो कोचेज होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली इसको यूज करवाते हैं और उस हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज करते हैं कि कितने mg लेना है, कितने ग्राम लेना है। अच्छा, इसमें 2 किस्म के स्टेरॉइड्स होते हैं, एक ओरल होता है और एक जो है वो इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल्स जो है वो मसल में लगते हैं, जो भी आपके जिस्म का बड़ा मसल होता है उसमें वो इंजेक्ट होता है, ठीक है। और आज यहाँ पाकिस्तान में तो लोग इंजेक्शन ले जाते हैं उनके पास, जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो डिस्पेंसरी में लोग बैठे हुए होते हैं उनके पास ले जाते हैं, वो उनको लगा देते हैं। इतना यहाँ पर जो है वो मतलब कि बुरा हाल है। और लड़के जो है या फिर खुद ही जो है इंजेक्ट कर रहे होते हैं अपने जिस्म के अंदर। इसकी अगर ये खुदा ना खास्ता किसी गलत नस में इंजेक्ट हो गया तो आपको कैंसर का बायस बन जाता है, ठीक है। सही। ये इतना डेंजरस होता है, ठीक है। लोग नहीं समझते, लोग कहते हैं कि यार 10 बंदों पे इफेक्ट किया है तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्या पता वो 10 बंदों पे सही इफेक्ट किया तो 11वें आप ही हैं जिसपे वो बैड इफेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे स्टेरॉइड्स वगैरह यूज किए आज वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ सबसे कि जो भी फिटनेस से रिलेटेड जो नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी फिटनेस रखना चाहते हैं, अपनी फिजिक को अच्छा फील करना चाहते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करें, डाइट करें, सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करें। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, सप्लीमेंट्स आर सेफ और वो आप यूज करें, कोई इतनी कोई मतलब उसमें उस यूज करने में कोई मुमानियत नहीं है। स्टेरॉइड से जो है वो परहेज करें। और अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन जब बूस्ट होगा तो जब वो बूस्ट होता है तो उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। उसका जैसे कि मैंने साइड इफेक्ट आपको ये बताया कि आपको गुस्सा भी आएगा, आप एग्रेसिव हो जाएंगे काफी, आप एक्सरसाइज के दौरान भी एग्रेसिव होंगे और बाद में फिर अपने घर वालों से भी एग्रेसिव हो सकते हैं आप, या आप घर में लड़ेंगे भी, या फिर आप बाहर लड़ लेंगे, आपका मूड वैसा नहीं रहेगा क्योंकि वो आपके मूड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर आपका डोजेज बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। और जो है वो आपको अच्छा इफेक्ट तो थोड़ी देर के लिए देगा वो, ठीक है, और आपको बड़ा अच्छा फील होगा उस टाइम जब आप यूज कर रहे होंगे इसको। लेकिन इसके बाद वो अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन उसने बढ़ाया आपका ना, आपका हार्मोन, मतलब कि हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यानी कि वुमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मर्दों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके साथ आप छेड़छाड़ अगर आप करेंगे तो वो फिर बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके जब आपने स्टेरॉइड, ऐसी बात है आप 6 हफ्ते या 8 हफ्ते या 12 हफ्ते का साइकिल करेंगे, आप रेगुलरली उसको यूज नहीं कर सकते। तो जब आप उसका साइकिल खत्म करेंगे तो आपका हार्मोन जो है वो दोबारा से अपनी वापस वाली कंडीशन पे आने की कोशिश करेगा। जब वो उसके आने की कोशिश करेगा तो वो और ज्यादा जो है वो बिगड़ जाएगा। तो वो आप अपना अक्सर ये होता है कि लोग अपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं और उसके स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट्स ये भी होते हैं कि वो मतलब कि आपका हार्मोन जो है वो गवा देते हैं आप जो मेल होते हैं। और इवन की वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा, ये वुमेन बहुत यूज कर रही है स्टेरॉइड्स खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, और इवन के पाकिस्तान के अंदर वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जो
आजकल फिटनेस ट्रेनर्स बने हुए, वो कुछ खवातीन को इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं और वेट लूज के लिए भी यूज करवा रहे हैं। तो ये भाई इन चीजों से आप बचें और वो मत यूज करें। वुमेन के लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो उनके अंदर ऐसे ऐसे इफेक्ट्स ला देता है जो बहुत ज्यादा वो बेयर नहीं कर सकती, जैसे कि उनकी आवाज मोटी हो जाती है और प्यूबिक हेयर बढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं बॉडी का जो शेप है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। तो बहुत कुछ मतलब कि खवातीन ऐसी जिनका वेट लूज ही नहीं हुआ और उल्टा बढ़ गया। ये है कि औरतों को भी इस चीज से बचना चाहिए, मर्दों को तो बचना ही चाहिए, क्योंकि मर्दों में तो बहुत ज्यादा कॉमन हुआ अभी स्टेरॉइड। तो यहाँ पर काफी क्रैकडाउन भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, कल जो स्टोर्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर लोग मतलब कि यहाँ पर भी क्या होंगे, दूसरे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये उनके पाकिस्तानी कंपनीज भी इसको बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, बाहर से भी आते हैं, इंपोर्ट भी होते हैं, ब्लैक मार्केट में आराम से मिलते हैं। आजकल जो है वो शायद एक्सपेंसिव हुए होंगे कोविड की वजह से, लेकिन ये अभी भी लोग यूज कर रहे हैं और ले रहे हैं और मतलब कि ये सही बात नहीं है। उनके जो पूछ भी रहे हैं मुझसे, कुछ लोग पूछते भी हैं कि हम क्या यूज करेंगे वो, तो मैं तो किसी को भी हर सूरत शुरू में जो है, जब मैं भी नया इस फील्ड में आया था तो मैंने देखा था कि लोगों को इफेक्ट पड़ता था। अच्छा, तो मैं बोलता था यार कोई मसला नहीं है ये वो। फिर मैंने जब देखा ना, तो मैंने खुद देखा लिटरली मेरे सामने लोग जो है वो चले गए इस दुनिया से, या फिर उनको इफेक्ट कभी कभार उनको अच्छा नहीं पड़ा तो उन्होंने मुझसे शेयर की ये स्टोरी अपनी कि हमें ऐसा हो, क्योंकि जो बैड इफेक्ट वाला बंदा कभी भी आपसे शेयर नहीं करेगा। नॉर्मली कोई पूछेगा ना उससे कि यार आपने ये यूज किया है, तो वो बड़ा अच्छे रिव्यूज देगा, क्योंकि हर कोई अपनी जो है ना वो खामियां छुपाता है, कोई अपना एक्सपोज नहीं करेगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने जब बताया तो फिर मैंने मेरा प्रिस्क्रिप्शन इसके बारे में चेंज हो गया कि ये जो है ये अच्छी चीज नहीं है और बहुत कॉमन है ये। बहुत अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आराम से आपको जो है वो इसमें आप जा सकते हैं स्टेरॉइड्स के अंदर। ठीक, तो होपफुली मेरी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्टेरॉइड्स वो लोगों तक पहुंच चुकी होगी। जी। अच्छा, मेरे पास दो सवाल हैं आदिल आपके लिए ना, दो सवाल हैं। एक रिशान खान का सवाल है, कहते हैं कि हर आदमी जो है यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीने के क्या नुकसान है, और स्पेशली जिम करने वाला अगर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है तो उसके कितने नुकसान हो सकते हैं। ये एक रिशान खान का सवाल है। और एक और सवाल भी मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। अमरजीत सिंह का सवाल है कि आदिल परवेज साहब से मेरा सवाल ये है कि सोयाबीन गर्मियों में दूध के साथ लेना चाहिए कि ऑरेंज जूस के साथ? ठीक है, देखें एक तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में जो है वो रिशान खान का जो सवाल है, उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो किसी भी सूरत, मैं शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी हाल में सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो इनकरेज नहीं की जाती या फिर अच्छी नहीं समझी जाती। अगर आपने पीनी है, आप जैसे मैं कहता हूँ कि चीट मील आप करें हफ्ते में एक बार, तो आप तो उसको उनको ले सकते हैं, लेकिन एक मतलब कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में 250 ml आप ले लें या फिर 300 ml आप ले लें और इसको रेगुलरली अपनी जो है वो आदत ना बनाए। सॉफ्ट ड्रिंक की भी एक लत है, काफी लोग जो है उनको खाना नहीं खाते वो सॉफ्ट ड्रिंक से बगैर। ठीक है, कुछ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक से मतलब कि पानी नहीं पीते। मैं ऐसे मेरे दोस्त हैं कुछ वो पानी कम पीते, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और एक्सरसाइज करने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये सारी आर्टिफिशियल ड्रिंक्स होती हैं, इनके अंदर जो है वो सोडा यूज किया जाता है, शुगर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर होती है। इवन जितनी हम चाय में चीनी डालते 2 चम्मच 3 चम्मच, उससे भी ज्यादा शुगर इंड्यूस्ड होती है ये सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक मैंने आपको जैसे अभी मैंने बताया है कि सॉफ्ट ड्रिंक किसी भी सूरत, कोई बॉडी बिल्डर हो, एक्सरसाइज करने वाला हो, कोई भी हो, वो नहीं जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्रिकेटर्स जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो इनकरेज कर रहे होते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो पिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं दिखा रहे होते, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स दिखा रहे होते हैं। तो ये कंपनी इसकी मार्केटिंग टेक्निक्स होती है कि वो लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करने अपनी तरफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, खासतौर पर जो पेप्सी वेप्सी जो भी है ड्रिंक्स है, इनको जो है वो नहीं पीना चाहिए। इनकी जगह पे ऑल्टरनेटिव और भी हैं, आप फ्रेश जूसेस पी लें या फिर क्या कहते हैं कुछ अच्छी एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो पी लें, या फिर आप जो है वो क्रैनबेरी वगैरह ऐसी कोई ड्रिंक्स वगैरह पी लें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो।
सही। और अगर पीनी है तो वंस इन अ ब्लू मून पिए सही और इसको रेगुलरली आदत ना बनाए। सही है। अच्छा, वो सोयाबीन दूसरा वाला सवाल क्या सवाल, था? सोयाबीन का उन्होंने पूछा था कि ये दूध के साथ लेना चाहिए सोयाबीन या ऑरेंज देखिए, जूस के तो साथ। सोयाबीन हम लोग जैसे कि पाकिस्तान में नॉन वेज ही ज्यादातर यूज होता है और हम लोग अपने सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो यूज करते हैं चिकन से, एग से, मीट बीफ से और मटन वगैरह से। तो हम लोगों को इतना ज्यादा सोयाबीन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। वैसे मेरे ख्याल से जो मैंने जहाँ तक मेरी स्टडी है, मैंने देखा भी और यूज किया, तो सोयाबीन दूध के साथ ज्यादा इफेक्टिव होता है और दूध के साथ इस्तेमाल करें। ऑरेंज जूस का मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन सही बनता नहीं है। सही। अच्छा, एक सवाल मेरे पास और है, मुबशिर का सवाल है। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सजेस्ट सम एक्सरसाइजेस फॉर पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस विद नी प्रॉब्लम्स। और इन्होंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आई वांट टू लूज माय वेट स्पेशली बेली फैट। अच्छा, देखिए आर्थराइटिस का जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी जो अब ये देखिए जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं ना, ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स को क्योर नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर उनको वो सजेस्ट नहीं कर सकते क्या एक्सरसाइज वो करें। आर्थराइटिस का जो पेशेंट ना, उसके लिए वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, उनसे वो सवाल करेंगे तो वो उनको ज्यादा अच्छा जवाब देगा। उनका आर्थराइटिस जो है, वो आर्थराइटिस जैसे मेरी वालदा को भी था, तो आर्थराइटिस का मुझे पता है काफी एडवर्स जो है वो होता है, इसका जो है बीमारी होती है, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और आर्थराइटिस की इंटेंसिटी हमें नहीं पता कि उनकी क्या इंटेंसिटी आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस का लेवल होता है, वो एक तो बहुत ज्यादा कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए मैं यही उनको सजेस्ट करूंगा कि जो भी पेशेंट है वो डॉक्टर की जाए प्रॉपर, और वहाँ जो है वो आपको जो है या फिर एक्सरसाइज बताए किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर करेगा, क्योंकि ऐसे जो है मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता कि किस तरह जो है वो कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए अच्छी आर्थराइटिस के लिए। सही। अच्छा, मुबशिर तो इन्होंने बेली फैट का कहा है कि ये लूज करना चाहते हैं। बेली फैट के लिए वही मैंने आपको बताया है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं कि मैं आपको बता दूं कि जमीन पे लेट के 30 क्रंचेस मार ले रोज, तो आपकी जो है वो बेली फैट कम हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको आप मुझे क्या कहते हैं वो करते रहे, इंशाल्लाह से मेरा सेशन सुनते रहे। नेक्स्ट सेशन में दोबारा जो है वो फैट लॉस के हवाले से बात करूंगा, खास तौर पे हम बेली फैट के हवाले से बात करेंगे, पेट किस तरह कम किया जाए, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, दोबारा से मैं रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल। और मुबशिर से मैं चाहूंगी कि वो जी बिल्कुल मुबशिर ये भी बता दें हमें कि ये जो अपना आप बेली फैट लूज करना चाहते हैं, तो आप ही को क्या ये प्रॉब्लम है आर्थराइटिस का भी, ताकि हमें फिर मतलब थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि आप उससे हट के पूछ रहे हैं या फिर आप उसके साथ। अच्छा हाँ, इनको साथ में प्रॉब्लम है, उन्होंने यस कहा है। तो चलें आदिल, फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फिर हम देखते हैं। आप नेक्स्ट वीक जैसे बता रहे हैं कि फैट लूज के बारे में ही बताएंगे आप, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट वीक इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका वेट जो है वो 97 kg है, इन्होंने बताया। 95 kg है। 97 kg है। और जो है इनको ये वही मैं कह रहा हूँ, ये या तो कॉल पे आ जाए तो मैं इनसे ये पूछ लूँ कि ये इनको वॉक वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आप कॉल कर सकते हैं जी मुबशिर, अगर आप कॉल कर सकते हैं 44879833 पे, तो आप फौरन से कॉल कर लीजिए, हम आपको कॉल पे ले लेते हैं और आदिल आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो आप मुझे बता दें, अगर कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपकी कॉल लेती हूँ। जी आदिल, इंतजार करते हैं, अगर कॉल आ जाती है तो अच्छा है, इनकी कॉल हम ले लेते हैं और फिर इनसे बात कर लेते हैं ताकि इनको तसल्ली बख्श जवाब भी मिल जाए इनका। जी जी बिल्कुल, मैं यही फरमा रहा था कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी कभी आपको माइल्ड आर्थराइटिस होता है। अच्छा, एक दफा नंबर रिपीट करने के लिए कह रहे हैं जी, नंबर रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ, 44879833 पे आप कॉल कर लीजिए। जी आदिल, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो काफी वो होता है कि वो कभी कभार वो कुछ, जैसे कि मैंने आर्थराइटिस जैसे पेशेंट देखे जो बेड से भी नहीं उठ सकते, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसकी इंटेंसिटी क्या है आर्थराइटिस के, जो उनकी बीमारी है वो कहाँ तक पहुंची है और वो क्या मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें इसकी जो है वो लाजमी इन चीजों को देखना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है तो सप्लीमेंट्स वगैरह के पीछे भी लिखा हुआ होता है कि आपको ऐसी कंडीशंस होंगी ना, फिर आप ये चीजें मत यूज करें, या फिर आप अपने डॉक्टर से पहले प्रिस्क्राइब करें, उनसे सजेशन लें, फिर आप इस चीज को यूज करें।
तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ उनसे भी कि आप ये चीज जो है अपने डॉक्टर्स वगैरह से मशवरा लें। वो आप अगर वॉक कर सकते हैं, मैं वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप वॉक कर सकते हैं, अगर आप स्लो वॉक कर सकते हैं तो स्लो वॉक करें, अगर आप तेज वॉक कर सकते हैं तो तेज वॉक करें। जितना अपना वजन लूज करेंगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और वॉक करते रहेंगे या जॉगिंग करेंगे तो आपको जो है वो बहुत फायदा होगा। वेट लूज करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। 97 वेट इज वे मोर, ठीक है। तो आपको अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं है, 5'10", 5'9" या पता नहीं 5'5" अगर आपकी हाइट है तो ये तो बहुत ज्यादा वेट है उसके लिए। तो आपको अपना वेट जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। मसल मास मुझे पता है, मुझे लगता है कि मसल मास आपके पास इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये फैट का ही वेट है सारा। तो इसको आप बिल्कुल लूज करें। आप लूज करेंगे तो आपकी बीमारी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए। चलें गुड। अच्छा, अभी तो कॉल सुन के इन्होंने की नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह ताला रखते हैं। अगर ये कॉल करना चाहें तो बिल्कुल हम कॉल पे लेंगे इनको और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करते हैं।